आपको इस वीडियो में जो भी जानकारी मिलेगी वो पूरी तरह से सटीक है, प्रमाणित है। अगर आपको इसके तथ्य चाहिए हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर मैसेज कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कल्पना कैसे करें, विजुलाइज कैसे करें। आप जो चाहो वो हासिल कर सकते हो, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को सोचते हो तो वैसे होने लगते हो, लेकिन जब आप किसी चीज़ की कल्पना करते हो, विजुलाइज करते हो, तो पूरी तरह से वैसे होने लगते हो। क्योंकि हम आँखों से जो देखते हैं उसका असर ज़्यादा पड़ता है। क्या आपको पता है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो है उसकी सोच की ताकत। क्योंकि आप जैसा भी सोचते और महसूस करते हो वैसा ही आपके लाइफ में होने लगता है। और यही आकर्षण का सिद्धांत है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी को कहते हैं। इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो है किसी चीज़ के बारे में सोचना और उसे महसूस करना। और इसी चीज़ को हम एक प्रोसेस के ज़रिए करते हैं जिसे हम विजुलाइजेशन कहते हैं। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि इस विजुलाइजेशन को कैसे किया जाता है, ताकि आप भी बताए गए स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करके विजुलाइज कर पाओ। तो हम किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे? नंबर 1 की विजुलाइजेशन क्या है। नंबर 2 इसके फायदे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं विजुलाइजेशन क्या है। जब हम अपने निश्चित किए गए लक्ष्य के बारे में कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं, यानी कि उस लक्ष्य को छवियों के रूप में अपने मन में सोचते हैं और साथ ही साथ उस लक्ष्य को पाने के बाद की स्थिति को अंदर से महसूस भी करते हैं, तब हम उसे विजुलाइजेशन कहते हैं। इसके फायदे। नंबर 1, कल्पना करने से हम हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड तक अपने किसी खास लक्ष्य की या फिर किसी खास चीज़ को पाने की बात पहुंचा सकते हैं। नंबर 2, हमें किस लक्ष्य को पाना है या किस खास चीज़ को पाना है, इसके बारे में हमारे दिमाग में क्लियर हो जाता है। नंबर 3, सबकॉन्शियस माइंड तक हमारी बात पहुंचने से हमारी लाइफ में वही सब होने लगता है जिसके बारे में हमने विजुलाइज किया है। विजुलाइजेशन करने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए या किसी खास चीज़ को पाने के लिए प्रेरणा मिलती है, हमारी क्षमता बढ़ती है और खुद को मोटिवेशन मिलता है। अब हम बात करेंगे कि कल्पना कैसे करें। इसको करने के लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो करें। नंबर 1 है, आप अपने लक्ष्य को निश्चित करें। सबसे पहले आप अपने ज़िंदगी में क्या पाना चाहते हैं इसके बारे में एकदम साफ साफ सोच लो। यानी कि आपको अपने लक्ष्य को, गोल को साफ साफ पता होना चाहिए। और विजुलाइजेशन करने के लिए सबसे ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि आप किस चीज़ के बारे में विजुलाइज करना चाहते हैं, तब तक आप उसके बारे में अच्छे से कल्पना नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपने लक्ष्य को अच्छे से सोच समझकर निश्चित कर लीजिए। नंबर 2 है, किसी शांत जगह पे बैठ जाइए। एक बार आपने अपने लक्ष्य के बारे में निश्चित कर लिया, तब विजुलाइजेशन करना आपके लिए आसान बन जाता है। लेकिन विजुलाइज करने के लिए आप किसी ऐसी जगह को चुनें जो शांत हो और जहां पर आपको भी अच्छा महसूस हो। क्योंकि विजुलाइज करते वक्त अगर किसी भी तरह का डिस्टरबेंस आ जाए तो तब आप विजुलाइज प्रोसेस को कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर पाओगे, मतलब कि एकाग्रता के साथ नहीं कर पाओगे। इसलिए कल्पना करने के लिए शांत जगह पर बैठ जाएं, जिससे आप एकाग्र हो पाओ, आपको बाहर की चीज़ें डिस्टर्ब न करें। नंबर 3 है, गहरी सांस लो।
शांत जगह पर बैठने के बाद आपको अपने मन और शरीर को भी शांत करना पड़ता है। इसलिए 1 से 2 मिनट के लिए लंबी और गहरी सांसें लें। इससे आपका शरीर एकदम आरामदायी रिलैक्स हो जाएगा और आपका मन भी शांत हो जाएगा। इससे आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ विजुलाइजेशन कर पाएंगे, कल्पना कर पाएंगे। नंबर 4 है सोचो और महसूस करो। आप अपने मन और शरीर को शांत करने के बाद आपको अपने लक्ष्य के बारे में सोचना है, यानी कि आपको उस लक्ष्य को पाने के बाद की स्थिति की कल्पना करनी है और उस स्थिति को अच्छे से महसूस भी करना है। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो आपको उस स्थिति को जीना है, भले ही वो कल्पना के रूप में हो, लेकिन कुछ समय के लिए आपको ऐसा सोचना और महसूस करना है जैसे कि आपका लक्ष्य या आपका सपना पूरा हो चुका है और आप अपने सपनों वाली ज़िंदगी को जी रहे हैं। ऐसा करने पर यह बात आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड पर छप जाएगी और इसका नतीजा ये होगा कि भविष्य में आपका लक्ष्य या आपका सपना पूरा हो जाएगा, क्योंकि आकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। मैं इसके कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे कि मान लो अगर आपका सपना एक बिजनेसमैन बनना है, तो फिर आप ये सोचिए कि बिजनेसमैन बन जाने के बाद आपकी ज़िंदगी कैसी होगी, उसके बारे में अच्छे से कल्पना कीजिए और साथ ही साथ बिजनेसमैन बनने के बाद की स्थिति को अच्छे से महसूस कीजिए। और साथ ही साथ बिजनेसमैन बनने के बाद की स्थिति को अच्छे से महसूस कीजिए। जैसे कि कल्पना करो कि बिजनेसमैन बनने के बाद आप अपने कर्मचारियों के साथ मीटिंग कर रहे हो, उन्हें सारी चीज़ें अच्छे से समझा रहे हो और साथ ही साथ अपने बिजनेस को अच्छे से चला पा रहे हो। और इन सब परिस्थितियों को आप अच्छे से इमेजिन करो और उन परिस्थितियों को महसूस करो। आप महसूस करो कि आप बिजनेसमैन हो, उसके बाद आपके पास ढेर सारे पैसे हैं और आपको क्या क्या करना है, क्या क्या आपको फ़ायदे हो रहे हैं उसके। बिजनेसमैन आप बन चुके हो, क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं आपको, आप कैसी लग्जरी लाइफ जी रहे हो, कितना खुश हो आप। क्योंकि जब आपको उस कार्य की अच्छी बातें पता चलेंगी तो आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को करना ही चाहेगा और आपके वो अंदर फीड होगा, तो आप आसानी से उस चीज़ को कर पाओगे। क्योंकि फिर आपका किसी फालतू काम में मन नहीं लगेगा, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है ये इम्पोर्टेंट है, इसे करना है, इसमें फ़ायदा है। नंबर 5 है एक्शन लो। विजुलाइजेशन के बाद सबसे ज़रूरी है एक्शन लेना, यानी कि अपने लक्ष्य पर काम करना। क्योंकि विजुलाइजेशन के ज़रिए आपके सबकॉन्शियस माइंड को अपने लक्ष्य के बारे में तो पता चल जाएगा, लेकिन अगर आप उस लक्ष्य को पाने के लिए कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो यानी कि अपने लक्ष्य के ऊपर सही से काम नहीं करेंगे, तो उस लक्ष्य को आप कभी नहीं पा सकोगे। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आपको किसी जगह पर जाना है और सिर्फ उस जगह के बारे में सोचते रहोगे तो आप उस जगह पर कभी भी नहीं जा पाओगे, बल्कि उस जगह पर पहुंचने के लिए आपको कोई एक्शन लेना पड़ेगा, यानी कि कार, बस या ट्रेन से ट्रेवल करना पड़ेगा, तब आप उस जगह पर जा पाओगे। वैसे ही विजुलाइज करने के बाद आपको एक्शन लेना पड़ेगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको एक्शन लेने में आसानी होगी, आपका दिमाग भटकेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है इसमें फ़ायदा है, ये करना है।